अस्सलाम वालेकुम। पीएस स्ट्रेट विद हुदैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 डेज की बात करें तो फ्राइडे के दिन पोस्ट इलेक्शन डे था। उसके अंदर एक बड़ी पैनिक सेलिंग देखी हम लोगों ने। स्टार्ट होते ही शुरू के 15 मिनट के अंदर तकरीबन देखे ना तो इंडेक्स ने 2362 पॉइंट लूज कर दिए थे शुरू के 10 मिनट के अंदर ही, लेकिन वहां से एक ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी देखने को मिली। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोगों ने 62,943 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1200 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स फ्राइडे के दिन लूज करता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा था। एक अच्छी सारे उम्मीद देखने को मिल रही थी कि एक अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस तरह से सिनेरियो पहले बना हुआ था प्री इलेक्शन से, ठीक है, इलेक्शन से पहले कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा और एक अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल रिजल्ट उसके बरक्स देखने को मिला था। इंडिपेंडेंट लीड करते हुए नजर आए थे। तो जो बाइंग देखने को मिल रही थी इलेक्शन से पहले, वो एक थोड़ी सी पैनिक, सुबह सुबह एक थोड़ी सी पैनिक देखने को मिली है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स के अंदर बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इंडेक्स में सुबह 10 मिनट के अंदर सिर्फ पैनिक थी। उसके अलावा इंडेक्स ने है ना कोई एक पैनिक देखने को नहीं मिली। पूरा दिन इंडेक्स है ना एक अच्छी फिर हम लोग को एक्यूमुलेशन करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स ने हम लोगों ने फ्राइडे के दिन लो देखा कि 61,781 के करीब का लो देखने को मिला, और फिर वहां से देखें ना तो 2362 पॉइंट सुबह 10 मिनट के अंदर इंडेक्स ने लूज किए। लेकिन फिर वहां से हम लोगों ने एक इंटरडे टर्म के ऊपर देखा था कि तकरीबन कोई 1524 पॉइंट रिकवरी भी देखने को मिली थी इंडेक्स की। ठीक है, जो 2362 पॉइंट की जो इंडेक्स ने सुबह 10 मिनट के अंदर लूज किए थे, वो एक वक्त में हम लोग को 838 पॉइंट सिर्फ लूज होते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ 838 पॉइंट सिर्फ लूज होते हुए नजर आ रहे थे, और 1524 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही थी। 63,300 के करीब इंडेक्स ने फिर रिकवरी दिखाई थी, वहां तक चला गया था इंडेक्स। वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना तो वॉल्यूम भी हम लोगों ने थोड़े से कम देखे। ठीक है, वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर तो हम तीसरा हफ्ता देखा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। वीकली बेसिस के ऊपर तो लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी थोड़ा सा हम लोग को साइडलाइन होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन 151.779 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन इलेक्शन डे था। ठीक है, जो बुध वाले दिन हम लोगों ने 194.653 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात अगर बुध से वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए ना तो तकरीबन कोई 44.87 मिलियन वॉल्यूम कम है, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 22.82% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर कैंडल देखें तो लोअर विक बनती हुई नजर आई है, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो डबल बॉटम भी बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पे अगर आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें ना तो सिर्फ एक स्टार्ट के अंदर एक पैनिक सेलिंग थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई सेलिंग यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इंडेक्स तकरीबन देखें ना तो सुबह 10 बजे करीब ही यहाँ पे 63,000 के पास आ गया था। लो लगा था 61,700 के करीब का। ठीक है, 62,781 का लो लगा था। ठीक है, और फिर यहाँ पे तकरीबन देखें ना 10 बजे के करीब ही यहाँ पे इंडेक्स ने यहाँ पे 62,900 63,000 के करीब आ चुका था। ये अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन बनती हुई नजर आई थी। सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट के 15 मिनट के अंदर ही एक पैनिक सेलिंग हुई। ठीक है, वहाँ पे उस 15 मिनट के अंदर हम लोग को तकरीबन कोई 26 मिलियन वॉल्यूम का काम देखने को मिला, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि इंडेक्स रिकवरी की तरफ ही जाता हुआ हम लोग को नजर आया है। सिर्फ पैनिक सेलिंग थी सुबह स्टार्ट में 10 मिनट के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है घबराने वाली बात इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई है। इसके अलावा मैं आप लोग के साथ पूरा इसके ऊपर पैटर्न, ये में जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी बिल्कुल इसी ने इंडेक्स ने सपोर्ट किया है इसको। ठीक है, इसको देखें यहाँ पे तो बिल्कुल इंडेक्स ने है ना ट्रेंड लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अगर कोई घबराने वाली बात होती तो इंडेक्स इसको ब्रेक करता और फिर यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता तो फिर कुछ चीज़ समझ आती कि हाँ इंडेक्स ने सपोर्ट ब्रेक कर दी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ब्रेक कर दी है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए भी ब्रेक कर दी है। तो चलो समझ आता है कि हाँ इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी, अब डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से इंडेक्स के अंदर किस तरह से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, 1-1.5 घंटे के अंदर ही शुरू के 10 मिनट के अंदर पैनिक थी, इसके अलावा फिर लगातार हम लोग रिकवरी ही देखते हुए नजर आया फ्राइडे के दिन। तो बिल्कुल इंडेक्स ने ये 50 ईएमएस से सपोर्ट ली है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट ली है, एक अच्छी लोअर विक भी बनते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई चीज़ घबराने वाली बात नहीं है। अगर वीकली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए ना तो वीकली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स के अंदर है ना थोड़ा सा देखें कि किस तरह से दोनों वीक यहाँ पे है ना लोअर विक बनते हुए देखने को मिली है। जैसे ही
ये इंडेक्स नीचे जाता है तो बुल्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए हम लोग को नजर आते हैं। और अच्छा, यहाँ पे इस वीक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली ना, फ्राइडे वाले दिन तकरीबन कोई 2362 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए, लेकिन फिर भी वीकली क्लोजिंग यहाँ पे 9 EMA बिलो नहीं हुई है, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट से ब्रेकआउट हुआ है। तो कोई वीकली क्लोजिंग यहाँ से नीचे नहीं हो पा रही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, इससे नीचे नहीं हो पा रही। अगर यहाँ से नीचे हो तो फिर कोई वीकली क्लोजिंग 62,600 से नीचे कोई वीकली क्लोजिंग हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इंडेक्स 50 EMA को ब्रेक करे, जो कि यहाँ पे अब 62,000 के करीब आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ से 3 दफ़ा इंडेक्स ने तकरीबन देखें कि बाउंस हो चुका है, एक मरतबा यहाँ पे दिसंबर के एंड के अंदर, फिर यहाँ पे जनवरी के एंड के अंदर, ठीक है, और अब यहाँ पे 9 पे फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी का लो लगाया और इंडेक्स ने यहाँ से बाउंस करता हुआ हम लोग को नज़र आया है। बिल्कुल इंडेक्स जो है ना इस पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वीकली बेसिस के ऊपर में अगर आप लोग को वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर ये तीसरा हफ्ता है यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम देखें हम लोग सिर्फ तो 514.43 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने 821.57 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक से अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 307.14 मिलियन वॉल्यूम कम देखें, और परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 37.38% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और ये तीसरा हफ्ता है, ठीक है, जो हम लोग को वॉल्यूम कम लगातार कम निकलते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम कम होने की वजह सिर्फ एक यही थी कि यहाँ पे इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी कि किस तरफ रुक जाता है, ठीक है, चाहे किसी भी तरफ रुक जाए, ठीक है, चाहे वो नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए या PTI आए, सबने जाना IMF के पास ये, ठीक है। जिस तरह से IMF की इंस्ट्रक्शन होगी बिल्कुल उसी तरह से इकोनॉमी को लेके चला जाएगा। तो जो एक गोरे की बाइंग आता हुए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे ही बाइंग नहीं आ रही, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि बीच में क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस से फिर हम लोगों ने छुट्टियों के बाद देखा था कि जनवरी के एंड तक गोरे की बाइंग गायब हो गई थी, ठीक है, गायब गोरे की बाइंग नहीं आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब फिर दोबारा से फरवरी के स्टार्ट से दोबारा से फॉरेनर की भी बाइंग होते हुए हम लोग को नज़र आ रही है। फ्राइडे वाले दिन भी फॉरेनर की हम लोग को बाइंग देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि इंट्राडे टर्म के ऊपर ही पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। वीकली बेसिस के ऊपर सपोर्ट्स बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है यहाँ पे 62,000 और 61,700। जब तक इंडेक्स इससे ऊपर है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, ठीक है। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस के ऊपर वो 64,000 और 64,700 के करीब है। यहाँ पे इंडेक्स बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म की है ना एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, ठीक है। जैसे ही ये फरवरी के एंड के अंदर है ना पॉसिबल है कि इंडेक्स इसका अपसाइड की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। इंडेक्स के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली आ सकती है। वो रैली तकरीबन देखें ना तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8-8,500 पॉइंट की रैली बनते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा इनिशियल 64,700 का, ठीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा 64,700 और 65,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये यहाँ पे एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हम लोग को फिर देखने को मिल सकता है। मोस्ट पॉसिबल चांसेस ये है कि फरवरी के एंड तक यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फिर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला कौन आ रहा है, नवाज शरीफ PM कौन बन रहा है, कभी इसके ऊपर ये होगा कभी इसके ऊपर वो होगा, तो ये 10-15 दिन के अंदर यहाँ पे हम लोग को मामला हल होता हुआ नज़र आएगा। जब तक इंडेक्स एक रेंज के अंदर ही स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडेक्स बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 61,700 62,000 ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। 61,700 से नीचे अगर कोई क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी घबराने वाली बात होगी, ठीक है। बिल्कुल अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है इंडेक्स के अंदर। फिर ये इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो है 61,700 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है। यहाँ से ऊपर है जब तक इंडेक्स बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।